क्या सच में आपके पास समय की कमी है? जरा सोचिए, अगर कोई आपको हर सुबह 86,400 रुपए दे और कहे कि शाम तक जितना खर्च करना है कर लो, क्योंकि जो बच जाएगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो क्या आप एक भी रुपया यूं ही बर्बाद करेंगे? शायद नहीं। लेकिन हर दिन आपको इससे भी कीमती चीज मिलती है, 86,400 सेकंड। फिर भी हम उन्हें बिना सोचे समझे सोशल मीडिया, बेवजह की बातें और टालमटोल में गवा देते हैं। आज की इस बुक समरी में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग 24 घंटे में असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग कहते रह जाते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है। और सबसे खास बात, इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि समय को मैनेज नहीं बल्कि खुद को मैनेज करना पड़ता है। तो 10 सीख हम सुनते हैं। पहला सीख, सभी के पास बराबर समय है। इस दुनिया में सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान के बीच हजारों फर्क हो सकते हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल समान है, 24 घंटे। ना किसी को 25 घंटे मिलते हैं, ना किसी को 23। फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है कि कोई इन घंटों को निवेश करता है, कोई इसे खर्च। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी नौकरी, पढ़ाई या बिजनेस के 8-10 घंटे को ही पूरा जीवन मान लेते हैं, लेकिन असली बात जीवन तो उन घंटों में छिपा होता है जो काम खत्म होने के बाद बचे हैं। यही समय तय करता है कि 5 साल बाद आप कहाँ वहीं होंगे या बहुत आगे निकल चुके होंगे। अब अपने दिन के बारे में सोचिए, काम या पढ़ाई। बाद में जो समय बचता है वह कहाँ जाता है? मोबाइल, रील्स, बेवजह की बातें या फिर किसी ऐसे काम में जो आपको बेहतर इंसान बना सके। यहीं से जिंदगी बदलना शुरू होती है। दूसरा सीख, व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना अलग बात है। आज हर व्यक्ति कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या बिजी होने का मतलब प्रगति करना भी होता है? बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, पहला पूरा दिन दौड़ता रहता है, दूसरा कम काम करता है लेकिन हर काम सोच समझ कर करता है। साल के अंत में कौन सबसे ज्यादा आगे होगा? जवाब साफ है। लेखक बताते हैं कि व्यस्तता अक्सर हमें यह भ्रम देती है कि हम बहुत कुछ कर सके हैं, लेकिन अगर हर दिन के अंत में कोई महत्वपूर्ण परिणाम निकल रहा है तो वह व्यस्तता सिर्फ थकान है। इसलिए दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिसने मेरे भविष्य को बेहतर बनाया? अगर जवाब नहीं है तो आपको समय नहीं, अपनी प्राथमिकता बदलने की जरूरत है। तीसरा सीख, हर दिन खुद पर निवेश करो। कल्पना कीजिए, आपके पास एक खेत है। अगर आप रोज उसमें बीज डालेंगे, पानी देंगे और देखभाल करेंगे तो कुछ महीनों बाद वह फल देगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो खेत खाली रहेगा। आपका दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल सीखते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। लेखक कहते हैं कि लोग अपने करियर पर तो मेहनत करते हैं लेकिन खुद पर नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। रोज सिर्फ 30 से 60 मिनट अपने विकास के लिए निकालिए। यही सबसे समय भविष्य में आपको भीड़ से अलग बनाएगा। और याद रखिए, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन उसका असर अचानक दिखाई देता है। चौथा सीख, छोटी आदतें बड़ी परिणाम। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा मौका चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, छोटे दैनिक आदतों से आता है। अगर आप रोज केवल 20 मिनट पढ़ते हैं, एक साल में लगभग 120 घंटे पढ़ चुके होंगे। अगर रोज 30 मिनट नई स्किल सीखते हैं तो साल के अंत तक आप हजारों लोगों से आगे निकल सकेंगे। समस्या यह नहीं कि हमारे पास समय कम है, समस्या यह है कि हम छोटे छोटे समय के लिए टुकड़ों को बेकार समझते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यह मिनट मिलकर पूरी जिंदगी बनाते हैं। आज एक छोटा सुधार कल की बड़ी सफलता बन सकता है। पांचवा सीख, समय का मालिक बनो, गुलाम नहीं। आज मोबाइल का एक नोटिफिकेशन आता है और हमारा ध्यान भटक जाता है। हम सोचते हैं कि बस 2 मिनट देख लेते हैं, लेकिन वही 2 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं, फिर 1 घंटा और शाम तक लगता है कि पूरा दिन कहाँ चला गया। लेखक बताते हैं कि अगर आप हर छोटी चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो आपका दिन दूसरे लोग कंट्रोल करेंगे। इसलिए दिन के कुछ हिस्से ऐसे बनाइए जहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आपका सबसे महत्वपूर्ण काम। यह डीप फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। छठवां सीख, दिन की योजना सुबह नहीं पहले से बनाओ। कल्पना कीजिए कि आप बिना किसी नक्शे के किसी नए शहर में निकल पड़े। क्या आप जल्दी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। ठीक यही हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर सुबह उठकर ही सोचेंगे कि आज क्या करना है तो आधा समय फैसला लेने में ही निकल जाएगा। लेखक सलाह देते हैं कि रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बना लें। बस 3 सबसे जरूरी काम लिखिए, इतना ही काफी है। जब सुबह उठेंगे तो आपका दिमाग निर्णय लेने में नहीं, काम करने में लगेगा और यही छोटी आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। 7वां सीख, खाली समय सबसे बड़ा अवसर है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास फ्री टाइम ही नहीं है, लेकिन अगर सच में पूरा दिन एक नजर डालें तो पता चलता है कि कई छोटे छोटे समय ऐसे होते हैं जो बिना किसी काम के निकल जाते हैं। बस का इंतजार, लाइन में खड़े रहना, यात्रा करना, इन समयों में लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, लेकिन सफल लोग इन्हीं मिनटों को इस्तेमाल करना सीखने में करते हैं। इस एक ऑडियो बुक, एक पॉडकास्ट, कुछ पढ़ने, किसी अच्छी किताब के, यही
छोटे छोटे निवेश धीरे धीरे आपकी सोच बदल देते हैं। याद रखिए, महान लोग अतिरिक्त समय नहीं ढूंढते बल्कि बचे हुए समय का सही उपयोग करते हैं। 8वां सीख, अपने दिमाग को भी आराम दो। आज की दुनिया में लोग हर समय कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि लगातार काम करना ही सफलता नहीं है। दिमाग को भी आराम चाहिए। जब आप कुछ देर शांत बैठे हैं, प्रतिक्रिया प्रकृति से चलते हैं या बिना किसी स्क्रीन के समय बिताते हैं तो आपका दिमाग को व्यस्त करता है। कई बार सबसे अच्छे विचार तब आते हैं जब हम किसी काम में व्यस्त नहीं होते। इसलिए हर दिन कुछ समय ऐसा रखिए जहां सिर्फ शांति हो। यही समय आपकी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग दोनों को बेहतर बनाएगा। 9वां सीख, समय बचाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह लगाना। कई लोग टाइम सेविंग टिप खोजते रहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सवाल यह नहीं कि आपने कितना समय बचाया, सवाल यह है कि बचाया हुआ समय कहाँ लगाया। अगर आपने 1 घंटा बचाकर वही सोशल मीडिया खर्च कर दिया तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर वही 1 घंटा नई स्किल सीखने, पढ़ने या सोचने में लगाया तो वही आधा घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हमेशा खुद से पूछे, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ क्या यह मुझे 5 साल बाद भी फायदा होगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद उस काम को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। 10वां सीख, हर दिन को एक नई जिंदगी की तरह जियो। लेखक की सबसे शक्तिशाली सीख यही है, हर सुबह आपको 24 घंटे का एक नया जीवन मिलता है। बीता हुआ दिन वापस नहीं आएगा कभी, कल अभी आया है नहीं है, आपके पास सिर्फ आज है। अगर आज का सही सब उपयोग कर लिया तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लोग अक्सर बड़े बदलाव चाहते हैं, लेकिन महान जीवन साधारण दिनों के सही उपयोग से बनता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी सवालों सालों से नहीं बल्कि दिनों से बनती है, और दिन घंटों से, घंटे मिनटों से, और मिनट आपके फैसलों से। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश, लेखक हमें यह नहीं सिखाते कि 24 घंटे को 30 घंटे कैसे बनाया जाए, वे सिखाते हैं कि जो 24 घंटे पहले से आपके पास है उनका मूल्य समझिए, क्योंकि समय ही एक ऐसी संपत्ति है जिसे न खरीदा जा सकता है, न उधार लिया जा सकता है, और न ही वापस पाया जा सकता है। हर दिन आपके पास 24 घंटे का एक खजाना होता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि उसे भविष्य बनाने में लगाते हैं या बिना सोचे समझे खो देते हैं। आज आपने सीखा, बदलाव की शुरुआत आप से होती है। अगले दिन की योजना पहले से बनानी चाहिए। छोटे छोटे खाली समय का सही उपयोग करना चाहिए। आराम भी सफलता का हिस्सा है। समय बचाने से अधिक महत्वपूर्ण है उसका निवेश। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। अगर आज आप से केवल रोज 1 घंटा आपके विकास के लिए निकालते हैं तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं, क्योंकि सफल लोग समय के पीछे नहीं भागते, वे समय को उद्देश्य देते हैं। याद रखिए, जिंदगी छोटी नहीं है, हम ही अपने 24 घंटे को छोटा बना देते हैं। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख